नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को टेक ओवर किया है। एज ऑफ 24 अगस्त नाइट, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक ऑफिशियली अडानी ग्रुप को एनडीटीवी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन पूरी संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में अडानी इस कंपनी को, इस न्यूज चैनल को कंट्रोल करेगा। तो ये डील कैसे पॉसिबल हुई, वारंट्स क्या होते हैं, सेबी का यहां पर क्या रोल रहा है और क्या एनडीटीवी इस टेक ओवर को रोक सकता है, इन्हीं सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से देश के बेस्ट प्लेटफॉर्म पर बेस्ट एजुकेटर्स के माध्यम से लाइव क्लासेस से पढ़ सकते हैं और इसकी ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में। याद रखिए, 26 अगस्त तक हमारे सभी सब्सक्रिप्शंस पर 20% डिस्काउंट ऑनगोइंग है। 22 अगस्त को यह न्यूज आती है कि देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक अडानी ग्रुप ने देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स एनडीटीवी में 29% स्टेक अक्वायर किया है और 26% और अक्वायर करने की कवायद जारी है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो कंपनी में 50% से ज्यादा स्टेक्स अडानी ग्रुप के होंगे एंड दे विल हैव कंट्रोल ओवर द ओनरशिप एंड अदर डिसीजंस। तो देखिए, ये 29.18% स्टेक जो अक्वायर किया गया है, ये सीधे तौर पर एक कॉर्पोरेट डील है। ये किस तरह से हुई मैं आपको बता देता हूं। तो अडानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी किया 22 अगस्त को, डिटेल स्टेटमेंट है। इसमें इन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमने एक अन्य कंपनी के माध्यम से एनडीटीवी के स्टेक्स को अक्वायर किया है। ये डील किस प्रकार से एग्जीक्यूट करी गई, इसे मैं आपको समझाता हूं आसान शब्दों में। काफी कॉम्प्लेक्स डील है। तो सबसे पहले अडानी ग्रुप की एक कंपनी है एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड। नाम से ही साफ पता चल रहा है कि मीडिया कंपनी है। अडानी ग्रुप ने इसे पिछले साल ही बनाया था। एक ही टारगेट है, मीडिया कंपनीज को अक्वायर करना और मीडिया बिजनेस में जाना। इन्होंने कुछ महीने पहले द क्विंट नाम की वेबसाइट में भी मेजॉरिटी स्टेक तो नहीं लेकिन 49% स्टेक अक्वायर किया था। और काफी महीनों से यह भी चर्चा चल रही थी कि एनडीटीवी में ये अक्वायर करना चाहते हैं, लेकिन एनडीटीवी अक्वायर होना नहीं चाह रहा था। अब एएमजी मीडिया नेटवर्क्स ने कुछ ही दिन पहले विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को खरीद लिया। इसको आगे मैं वीपीसीएल कहूंगा। तो ये वीपीसीएल नाम की कंपनी काफी रोचक कंपनी है, ये इसके बारे में जानकारी लेंगे आगे। इसे 114 करोड़ रुपए में अडानी ग्रुप की इस कंपनी ने अक्वायर कर लिया, खरीद लिया। अब एक बार को यहां पर पॉज दीजिए और एनडीटीवी की ओनरशिप को देखिए। एनडीटीवी एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, यानी कि स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है। 2004 से इसके शेयर्स खरीदे बेचे जा सकते हैं, लेकिन आज भी इस कंपनी के ज्यादातर शेयर एक ही फैमिली के पास हैं। तो प्रणव रॉय और राधिका रॉय, जिन्होंने एनडीटीवी को शुरू किया था, इन दोनों के पास लगभग 16% स्टेक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 32% हो जाता है। और इन दोनों की ही एक और कंपनी है जिसका नाम है आरआरपीआर, राधिका रॉय प्रणव रॉय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी में ये दोनों ही डायरेक्टर्स हैं और ये कंपनी 29.18% शेयर्स रखती है एनडीटीवी ग्रुप के। ओके, तो 29 और 32 लगभग 61.4% ये आ जाता है आंकड़ा। एग्जैक्टली जो भी है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 61% के आसपास स्टेक इन्हीं दोनों का था, प्रणव रॉय और राधिका रॉय का, जिन्होंने एनडीटीवी चैनल को शुरू किया था। बाकी का 29% स्टेक अन्य म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टर्स के पास में है। आगे बढ़ने से पहले एनडीटीवी ग्रुप के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारियां आपको दे देता हूं। आप सभी शायद एनडीटीवी के नाम से वाकिफ होंगे। रवीश कुमार, जो एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, उनका शो आता है रात 9 बजे चैनल पर। इट इज क्वाइट पॉपुलर। तो आज के समय चेहरा भली रवीश कुमार है, लेकिन चैनल की ओनरशिप राधिका रॉय और प्रणव रॉय की है। तो ये दोनों अपने आप में बहुत फेमस जर्नलिस्ट थे 1980s और 90s में। 88 में इन्होंने कंपनी चालू करी एनडीटीवी नाम से और धीरे धीरे 90s में इनकी कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ती है। इसका फुल फॉर्म है न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड। 1998 में इन्होंने देश का पहला 24 आवर्स न्यूज चैनल शुरू किया। तो 90s में आज तक एनडीटीवी, स्टार, ये कुछ पुराने चैनल्स हैं। दीज आर द ओल्डेस्ट न्यूज चैनल्स ऑफ इंडिया जिन्होंने 24 घंटे ब्रॉडकास्ट शुरू किया था। एंड एनडीटीवी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन। तो उन्होंने शुरुआत में स्टार के साथ अलायंस करी थी, स्टार के साथ अपना एक समझौता किया था। 2003 में स्टार से अलग हो जाते हैं, स्टार न्यूज अलग हो गया और एनडीटीवी अलग हो जाता है। और बीबीसी इंडिया का भी काफी हद तक प्रोडक्शन का काम, कंटेंट का, यही लोग किया करते थे, एनडीटीवी करता था। 2003 में इन्होंने अपने दो खुद के चैनल लॉन्च किए स्टार से अलग होने के बाद, एनडीटीवी 24/7 एंड एनडीटीवी इंडिया। ये दोनों काफी पॉपुलर चैनल्स हैं आज के समय में। 2004 में कंपनी मार्केट पर लिस्ट होती है और उसका स्टॉक प्राइस जो है वो तय करेगा कि कंपनी का नेटवर्थ कितना है। सो एनडीटीवी वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज, मीडिया कंपनीज इन इंडिया, जिनका स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग हुआ था। धीरे धीरे इन्होंने अपने दूसरे चैनल्स भी लॉन्च किए, एनडीटीवी प्रॉफिट, लाइफस्टाइल एटसेट्रा। लेकिन हाँ, जो मेन चैनल्स हैं वो आज भी हिंदी और इंग्लिश वाले न्यूज चैनल है। अब फिर से आ जाओ वीपीसीएल पर। तो देखिए 2008 में क्या होता है, एनडीटीवी काफी डेट में था। तो एनडीटीवी ने बहुत सारे लोन लिए थे, आईसीआईसीआई बैंक से लिया था, कुछ और प्रमोटर से लोन लिए गए थे।
तो उन लोन्स को चुकाने के लिए एनडीटीवी ने एक और कंपनी से लोन लिया। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो था, 3 लोन्स चुकाए गए थे दूसरों से लोन लेकर। तो ये फाइनल कंपनी जिससे इन्होंने लोन लिया वो थी वीपीसीएल। ओके, तो कुल मिलाकर अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये थी कि आईसीआईसीआई का लोन चुकाने के लिए इन्होंने वीपीसीएल से 400 करोड़ रुपए का लोन लिया था। 404 करोड़ के आसपास ये अमाउंट था। और ये वीपीसीएल काफी विचित्र कंपनी है। 2008 में ही इस कंपनी को बनाया गया। इस कंपनी के ना कोई एसेट्स हैं, ना ये कोई ऐसा काम करती है जो पब्लिक में है। सो इट इज बेसिकली अ शेल कंपनी। शेल कंपनी ऐसी है जो लोग बनाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस से और दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते उस पर्पस को। तो इस शेल कंपनी के द्वारा एनडीटीवी को 404 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। इट वॉज एन अनसिक्योर्ड लोन, यानी कि इसके बदले में आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 400 करोड़ का लोन दिया है तो बदले में अपना घर गिरवी रख दो या फिर ऑफिस गिरवी रख दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये 404 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। लेकिन कुछ साल बाद में ये बात सामने आती है कि इस 404 करोड़ के लोन के बदले में वीपीसीएल ने आरआरपीआर के वारंट ले लिए थे। अब वारंट क्या होता है आपको मैं अभी कुछ समय में समझा दूंगा, कुछ मिनट में। तो अभी बस इतना याद रखिएगा कि ये लोन दुनिया के सामने दिखाने के लिए था कि इट वाज अ कंप्लीटली अनसिक्योर्ड लोन, बट एक्चुअली में इसमें वारंट दिए गए थे आरआरपीआर कंपनी के। तो राधिका रॉय और प्रणव रॉय लिमिटेड जो 29% शेयर्स ओन करती थी एनडीटीवी के, अब वो एक तरह से गिरवी रख दिए गए हैं वीपीसीएल के पास। गिरवी शब्द देखो टेक्निकली करेक्ट नहीं होगा, लेकिन मैं बस आपको बताना चाह रहा हूं कि वारंट उसे दे दिया गया है। तो एक तरह से 2008 और 2009 में ही एनडीटीवी का मेजॉरिटी ओनरशिप चेंज हो चुका था। और ये पूरी डील काफी कॉम्प्लेक्स थी। अभी मैंने आपको बहुत ब्रीफली बताई है। एक्चुअली वीपीसीएल को ये पैसा कहां से मिला, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वीपीसीएल अपने आप में कुछ करती नहीं थी। तो 400 करोड़ रुपए कहां से आए? तो बाद में जब इसकी ट्रेल देखी गई, बहुत सारी इसमें जांच एजेंसियां, सेबी वगैरह ने भी इसको इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला कि शिनानो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इससे वीपीसीएल को पैसा मिला। शिनानो को पैसा कहां से मिलता है? रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड के माध्यम से, जो कि एक रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। तो ये मनी ट्रेल काफी कॉम्प्लेक्स था। इस पर आपको न्यूज लॉन्ड्री का एक बहुत अच्छा आर्टिकल मिल जाएगा, इनफैक्ट कई वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, बट दे हैव डन क्वाइट अ लॉन्ग रिपोर्टिंग ऑन दिस। 2015-16 से, जब से ये केस पूरा न्यूज में है, तब से इस पर रिपोर्टिंग चल रही है। और 2016 में सेबी ने इस ओनरशिप को लेकर सवाल भी उठाए और जांच भी करी थी, जिसकी जांच अभी 2018 में खत्म हुई और एपेलेट में 2022 में जाकर खत्म हुई है। तो ये जो ओनरशिप का चेंज है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहता है कि ये गलत है। कुल मिलाकर कंपनी की ओनरशिप को चेंज कर दिया गया, कंपनी की ओनरशिप पैटर्न को चेंज किया गया है, बिकॉज दिस 29% स्टेक इज अ बिग स्टेक। ये अगर किसी और के पास चला जाता है तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो केवल 32% के ओनर्स रह जाएंगे ना। तो इसीलिए ये जनता को जानकारी देनी या फिर रेगुलेटर्स को जानकारी देनी जरूरी थी, जो उस समय नहीं दी गई। ये बात पहली बार 2012 में बाहर आई थी। उसके बाद 2016-17 में इसको लेकर काफी चर्चा भी हुई। सीबीआई और ईडी के तो नहीं, सीबीआई के केसेस दर्ज हुए थे और ये सेबी ने भी इस पर अपनी एक जांच बिठाई थी। ओके, तो ये पूरा जो डील है ना 2008-9 वाला, ये काफी कॉम्प्लेक्स था। दिस हैपेंड इन 2009 और ये चेंज ऑफ ओनरशिप था या चेंज ऑफ कंट्रोल था, और इसको लेकर सेबी ने काफी सवाल भी उठाए थे, ये बात याद रखिए। अब वीपीसीएल कंपनी ने जब एनडीटीवी को ये 404 करोड़ का लोन दिया था, तब उन्होंने बदले में कुछ नहीं कहा कि आप इतना इंटरेस्ट दीजिए, इतना ब्याज दीजिए, जी नहीं। बस उन्होंने आरआरपीएल कंपनी के 99.9% स्टॉक्स का इक्विटी वारंट ले लिया। तो उन्होंने ये कहा कि हमें आपसे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मतलब मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, ऐसा किसी ने कहा नहीं था। तो हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं मांग रहे, आपको लोन जब चुकाना है आप चुकाइए, ऐसा ही कहा होगा, क्योंकि पिछले 13 साल में एक भी रुपया नहीं चुकाया गया है अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी फाइलिंग्स। और इक्विटी वारंट जरूर ले लिए गए, यानी कि वीपीसीएल ने आरआरपीएल कंपनी के 99.5% इक्विटी शेयर्स ले लिए। और वो इक्विटी शेयर्स नहीं थे, वो इक्विटी वारंट थे। वारंट का मतलब ये है कि हम अभी शेयर नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर कभी भविष्य में चाहें तो हम उसे शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अभी यही हुआ है। तो अब 2022 में जाकर क्या होता है कि अडानी ग्रुप वीपीसीएल को खरीद लेता है, और वीपीसीएल को केवल 114 करोड़ में खरीदा है अडानी ग्रुप ने। और अब वीपीसीएल, जो कि एएमजी की एक सब्सिडियरी हो गई और एएमजी अडानी ग्रुप का एक सब्सिडियरी हो गया, ये वीपीसीएल ने तुरंत आरआरपीआर को कहा है कि आप अपने सारे इक्विटी शेयर्स हमें दे दीजिए। तो इन्होंने अपने उस वारंट इक्विटी को या इक्विटी वारंट को एक्सरसाइज किया है, जो आज से 13 साल पहले उन्होंने लोन दिया था 403 करोड़ का, और उसके बदले में एक ही शर्त रखी थी, उस शर्त को अभी लागू करवाया गया है। तो एनडीटीवी ग्रुप के 20 लाख के आसपास शेयर सीधे तौर पर अडानी ग्रुप के पास आ गए इन ओनली 114 करोड़ रुपीस। मैं ओनली क्यों कह रहा हूं अभी आपको आगे कुछ मिनट में समझ में आ जाएगा। अब एनडीटीवी ने ये लोन कभी चुकाया नहीं जो इन्होंने वीपीसीएल से लिखा था, और इस लोन एग्रीमेंट के जो टर्म्स हैं इसी को लेकर मेनली एनडीटीवी पर कई बार जांच भी बिठाई गई है सेबी के द्वारा। ओके, तो कुल मिलाकर बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 2009 में ही ये तय हो गया था कि एनडीटीवी किसी ना किसी कंपनी को बिक सकता है, क्योंकि जिस दिन वीपीसीएल को किसी ने खरीदा ये कंपनी उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी। दैट वाज अ फोरगॉन कंक्लूजन, यानी कि ये प्रणव रॉय और राधिका रॉय को पहले से मालूम था।
और इन्होंने उस समय ये जानकारी पब्लिक नहीं करी थी। ओके, अब एनडीटीवी ने ये स्टेटमेंट दिया है रिसेंटली कि जो ये वीपीसीएल के द्वारा एक्विजिशन किया गया या फिर अपने इक्विटी वारंट्स को एक्सरसाइज किया गया है, ये हमें बिना बताए किया गया। बिल्कुल सही है, ये बिना बताए उन्हें किया गया है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है। और इसको लेकर उन्होंने ऐसा संकेत दिया है कि शायद वो सेबी के पास या फिर कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो देखिए अब होगा क्या कि 16 और 16 ये 32% अभी भी दोनों फाउंडर्स के पास है शेयर्स, लेकिन ये 29% किसी तीसरे के पास चला गया। अब इन्हें मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए? केवल 22% शेयर ही तो चाहिए। जैसे इनका 51% हो जाता है तो ये मेजोरिटी कंट्रोल करेंगे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनके द्वारा अपॉइंटेड लोग ही मेजोरिटी में आ जाएंगे एंड देन दे कैन कंट्रोल द कंपनी वेरी इजीली। लेकिन अभी रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों के जो शेयर्स हैं उनको खरीदना पड़ेगा, और यही खरीदने के लिए ओपन कॉल दे दिया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। तो रॉयस अभी भी 33% 32% के आसपास ओन करते हैं, जो अडानी ग्रुप से आज भी ज्यादा है। लेकिन जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं ना, ये वाले, अगर ये अडानी ग्रुप को अपने शेयर बेच देते हैं तो फिर कंपनी इनके हाथ से, रॉयस के हाथ से चली जाएगी। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट फंड है दैट इज एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड, जो लगभग 10% स्टेक ओन करता है एनडीटीवी में। ये एक विदेशी इन्वेस्टमेंट फंड है और काफी इंटरेस्टिंगली इसके ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप की कंपनीज में है। तो ये माना जा रहा है कि जब अडानी ने कहा है कि हमें शेयर खरीदने हैं तो ये एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड अपने स्टेक को तुरंत बेच देगा। ये माना जा रहा है, अभी ओपनली कोई कह नहीं सकते हम ये होगा, बट इट इज मोर और लेस अंडरस्टूड कि ऐसा होने वाला है। और दूसरे भी जो अन्य शेयर होल्डर्स हैं वो भी छोटी बड़ी म्यूचुअल फंड्स या कंपनीज हैं, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, तो अगर वो चाहें तो वो भी अडानी ग्रुप को अपना शेयर बेच सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाली कंपनीज का भी मान लिया जाता है 7.1% जो अन्य 4 बड़े शेयर होल्डर्स हैं, तो भी अडानी ग्रुप 46% पे तो बड़े आसानी से आ जाएगा। इसमें इनको जनता के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। जनता मतलब पब्लिक शेयर होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इन्होंने ओपन ऑफर दे दिया है, तो यानी कि जो आम आदमी इसका शेयर होल्डर है, देर आर अबाउट 29 लाख शेयर होल्डर्स ऑफ एनडीटीवी। तो अगर ये लोग अपना शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप को बेच देते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में मार्केट में अडानी ग्रुप खरीदना शुरू करेगा, तो ये शेयर्स लोग बेच सकते हैं और कंट्रोलिंग स्टेक धीरे धीरे अडानी के पास चला जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब अडानी ग्रुप ने ऑफर दिया है 294 रुपीज पर शेयर का, लेकिन आज की तारीख में 23 अगस्त को जब मार्केट क्लोज हुए थे तो लगभग 385 रुपीज पर शेयर ये रेट पहुंच गया है। हालांकि ये जंप हुआ है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज, ये पिछले 2 दिन में काफी तेजी से ऊपर बढ़ा है, तो थोड़ा सा मार्केट से कम है। मार्केट से जनरली जब ज्यादा ऑफर होता है तभी इस तरह के शेयर बायबैक या फिर कोई कंपनी अगर शेयर खरीदना चाहती है तभी रिटेल इन्वेस्टर्स इन्हें देते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। एनडीटीवी क्या कर सकता है इससे बचने के लिए? तो एनडीटीवी के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। हालांकि कंपनी ने ये अंदेशा दिया है, कंपनी ने ये संकेत दिए हैं कि ये हमारी मर्जी के बिना टेक ओवर हो रहा है, तो इसके खिलाफ हम कोर्ट्स में जाएंगे, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक नहीं है। बात यह है कि वो जो 2008-9 का कॉन्ट्रैक्ट है, वी डोंट नो कि उसमें क्या क्या और शर्तें थी। कंपनी ये कह रही है, एनडीटीवी ये कह रही है कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वीपीसीएल की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। ओके, तो ये कोर्ट में जाकर अभी कुछ समय के लिए उस पर स्टे ला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपने ही शेयर मार्केट में खरीदने शुरू कर दे, यानी कि एक हॉस्टाइल बिडिंग शुरू हो जाएगी, एक बिडिंग वॉर होगा। बोली लगेगी शेयर मार्केट के अंदर कि अडानी ग्रुप को नहीं, आप हमें बेचिए, आप अडानी ग्रुप की बजाय हमें अपने शेयर्स को बेचिए, हम यानी कि कंपनी के मालिक। इस तरह से भी एनडीटीवी कह सकता है। तो इसमें देखो फायदा रिटेल इन्वेस्टर्स का तो होने वाला है, लेकिन एनडीटीवी के फाउंडर्स जो हैं उन्हें अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा और उन्हें कहीं ना कहीं से वो पैसा लाकर शेयर मार्केट में शेयर ओनर्स को देना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट काम है। हो सकता है कि ये 1 महीने 2 महीने में कर भी लें, लेकिन 2-3 दिन के अंदर अंदर ये करना मुझे लगता नहीं है पर्सनली कि ये पॉसिबल होगा। ओके, तो कर सकते हैं, लेकिन इट इज स्टिल एन ऑप्शन। एक ऑप्शन इनके पास है, मान लो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आकर इनको दे दे 400-500 करोड़ और कहे कि आप शेयर मार्केट में अपने ही शेयर्स को खरीदिए, देन दे कैन स्टिल ओन द। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये डील किस प्रकार से फाइनलाइज होती है। ज्यादा जानकारी के लिए पाथफाइंडर चैनल से जुड़े रहिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके पीडीएफ के लिंक्स मिल जाएंगे। अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, केवल क्लासेस नहीं होती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। आमतौर पर अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है महिपाल कोड का यूज करने पर, लेकिन अभी 26 अगस्त तक आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 1 साल या फिर 2 साल का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, इससे ही आप पूरी तैयारी कर पाएंगे। सभी कोर्सेज 0% ईएमआई पर अवेलेबल हैं और अगर आपको बेस्ट डिस्काउंट चाहिए, ईएमआई ऑफर्स में हेल्प चाहिए, तो आप मेरे इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको मेरी टीम की तरफ से पूरी मदद करी जाएगी। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, इन बैचेस में आपको हम लाइव पढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं, इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सीएससी एश्योर के तहत आपको 2 साल का कोर्स लेने पर 1 साल एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल जाएगी इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के साथ हमारे फिजिकल नोट्स दिए जाते हैं। 26 तारीख के बाद से जो
प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस हैं, उनके साथ में फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑफलाइन मेंस मॉक टेस्ट हो रहा है, प्रयास, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, इसमें हिस्सा लीजिए अगर आप मेंस देने वाले हैं तो। और ऑप्शनल के नए कोर्सेज जल्दी बहुत सारे स्टार्ट होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।